नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, मेरे द्वारा परीक्षा वाणी को बेस मानकर आप लोगों के लिए वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम जो होना है उसके लिए स्पेशल क्लास चलवाई जा रही है। और उत्तराखंड जीके मेरे द्वारा यहाँ पर आप लोगों के बीच इसकी निरंतर रूप से वीडियो साझा की जा रही है। अभी तक 4 वीडियोस मेरे द्वारा उत्तराखंड जीके की आप लोगों के बीच रखी गई है। हम लोगों का जो पढ़ने का तरीका है वो किस तरीके से कि एक क्लास मॉर्निंग में आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोग करवा रहा हूँ जो थ्योरी वाला पार्ट है, और जो समझने वाला पार्ट है जो मैप के माध्यम से होना है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम जो पीपीटी से माध्यम से पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का ज्योग्राफी वाला पार्ट, और जो बोर्ड के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी का मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड ज्योग्राफी का। तो उसमें क्या है, उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, अगर आप परीक्षा वाणी का चैप्टर 4 खोलोगे तो उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है वो सुगमता के लिए पढ़ने के लिए हम लोगों के द्वारा उसे 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जो दक्षिणी भाग है वो कौन सा है? उत्तराखंड का गंगा का मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद आता है, अगर आप गंगा का मैदान से थोड़ा सा ऊपर उत्तर की ओर आओगे तो आपको मिलता है तराई का क्षेत्र। उसके बाद आता है ठीक उत्तर में बाबर का क्षेत्र, उसके बाद शिवालिक क्षेत्र, उसके बाद दून क्षेत्र आता है, उसके बाद लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र आता है, उसके बाद बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र आता है, और उसके बाद आता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, तो इनका आप लोगों को क्या रखना है? सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के बीच उत्तराखंड का मैप भी है। ठीक है, तो मैप के माध्यम से भी हम आगे देखेंगे कि कौन किन किन जिलों में कौन सा क्षेत्र आता है, वो हम अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस क्षेत्र की? गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे दक्षिण में है। तो देखें, तो ये कौन सा रीजन पड़ता है? ये पड़ता है गंगा का जो मैदानी क्षेत्र, ये पड़ता है दक्षिणी हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिणी हरिद्वार वाला जो हिस्सा है वो क्या है? गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यह क्षेत्र गंगा व अन्य नदी द्वारा लाए गए महीन कणों जो अवसाद होते हैं उनके द्वारा क्या है, ये निर्मित है। उसके अलावा यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र कैसा है? खेती के लिए काफी उपयुक्त है। उसके अलावा गन्ना, गेहूं, धान यहाँ की क्या है? प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, मुख्यतः आप लोग देखोगे जो लक्सर है और रुड़की है आदि इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं रुड़की वाला और लक्सर वाला जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आते हैं? ये उत्तरी मैदान के क्या है? क्षेत्र है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ये आप लोगों के सामने कौन सा मैप है? देहरादून का वो उत्तर हरिद्वार का क्या है, ये मैप है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग चीजों को ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं तराई क्षेत्र की। ठीक है, तो जो ये तराई वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या है? गंगा के मैदान के तुरंत बाद हरिद्वार में आता है। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ आता है? हरिद्वार में आता है। साथ ही ठीक है, गंगा के मैदान के बाद तो ये हरिद्वार में आता है, साथ ही इसका हिस्सा कहाँ है? पौड़ी, नैनीताल जिलों का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, जो पौड़ी और नैनीताल जिले हैं उनका दक्षिणी क्षेत्र व उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग को क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर है। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर क्या है, ये ऐसे में है। ठीक है, ध्यान रखना आप। इस क्षेत्र का निर्माण भी महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है। ठीक है, तो लेकिन बारिश की अधिक होने के कारण व दलदली भूमि होने के कारण यह क्षेत्र मैदानी से थोड़ा सा क्या है? भिन्न है। ठीक है, थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है वो थोड़ा सा, जो गंगा के किनारे क्षेत्र है वो क्या थोड़ा सा चेंज है इससे। ठीक है, यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यहाँ की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की उत्पादकता भी मैदानी क्षेत्रों की ही तरह है। ठीक है, यानी कि उत्पादन क्षमता के मामले में ये मैदानी क्षेत्रों से किसी मामले में भी कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर धान व गन्ना क्या है? यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैप में देख लीजिए आप लोग। एक तो
ठीक यहाँ यहाँ के आसपास क्या था, यहाँ के आसपास तो था तराई वाला क्षेत्र, लेकिन इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा जो किन दो जिलों की बात हो रही है, जो उत्तर वाला भाग, तो उत्तर वाला भाग यही होगा, ठीक है, पौड़ी का ये होगा, ठीक है। और उत्तर क्यों, दक्षिण वाला भाग पौड़ी का ये होगा, और नैनीताल का दक्षिण वाला भाग ये होगा, ठीक है। और उधम सिंह नगर का जो अधिकांश भाग है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, ये वाला रीजन क्या हो गया आपका, तराई क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ से आप दो क्षेत्र तो याद रख सकते हैं, एक तो ये हो गया आपका कौन सा, गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र, गंगा के मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये हो गया है तराई वाला क्षेत्र, ठीक है। अब बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र में हम देखें तो तराई क्षेत्र के तुरंत बाद, ठीक है, यानी कि जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये तीन क्षेत्र हमने पढ़ लिए ना, एक तो उत्तरी वो एक तो गंगा मैदान का क्षेत्र है, ठीक है, और एक कौन सा है, तराई क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद जो क्षेत्र आता है, ठीक है, उसके ठीक बाद जो उत्तर में स्थित है वो क्या है, भाबर क्षेत्र है, ठीक है। यह क्षेत्र 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में चंपावत से पूर्व में चंपावत से और पश्चिम में देहरादून तक फैला है, ठीक है। यानी कि जो ये पूरा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैल रखा है, ये क्षेत्र आपका फैल रखा है देहरादून से लेकर और कहाँ तक का है, ये चंपावत तक का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ व मिट्टी, कंकड़, पत्थर व मोटे बालू से युक्त होती है। इस क्षेत्र की भूमि खेती के लिए सही नहीं, ठीक है। अब देखो पत्थर हैं, मोटे बालू के रेते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो ये भूमि है ये उपयुक्त नहीं है किसके लिए, खेती के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। इसका जो आगे जो 5 पार्ट अब बचे हैं इसके, ठीक है, जो 5 चीजें हमने करनी है, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, तीसरा कौन सा, लघु या हिमालय क्षेत्र, बृहद क्षेत्र और ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ये जो हमारी कल आएगी जो हमारी वीडियो, ये हमारे उसके लिए होगा, ठीक है। आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें शेयर कीजिए, जिन लोगों को भी एग्ज़ाम में जिन्हों को बैठना है, ठीक है, उन लोगों तक आप लोग इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। और ये देखो, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा बढ़ता है। और ऐसे ही देखो, आज एक टॉपिक आज होगा, एक टॉपिक कल होगा, एक परसों होगा, और ज़्यादा नहीं 10 दिन में जो परीक्षा वाणी के अंदर जितने भी ज्योग्राफी वाला सेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसे भी करेंगे, ठीक है, सांस्कृतिक पक्ष वाला है उसे भी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मैप के माध्यम से और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी सुबह को चलती है क्लास बोर्ड पे, वो चली रही है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम कहाँ तक पहुंचे, शासन प्रशासन कर रहे हैं, और कल हम उसके आगे करेंगे, फिर हम उत्तराखंड का इतिहास करेंगे, ठीक है। कुणिद राजवंश जितना भी आपका है, पवार राजवंश और चंद राजवंश, सारा का सारा हम क्या करेंगे, उनको फिनिश करेंगे। और उस जो सुबह चलती है उसमें हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट इतिहास कर लेंगे, या हम ज्योग्राफी कर लेंगे, और फिर ज्योग्राफी के बाद हम किसको टच करेंगे, इकोनॉमिक्स को करेंगे। और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक ही दिन में कुछ ही दिन में क्या करेंगे हम लोग, 2020 है, ठीक है, 2020 के अंतर्गत जितना भी उत्तराखंड का करंट अफेयर हुआ है, ठीक है, जो भी घटनाएं घटी है उत्तराखंड में, जो भी चीजें हुई है, ठीक है, उन सब का मैं आप लोगों के लिए एक या पाँच या 6 वीडियोस में मैं आप लोगों को उसको क्या कर लूंगा, फिनिश कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा 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 करके हम उसको भी निपटा देंगे। भले ही उस सेशन से आपको देखने को 1 या 2 पर्सन मिलेंगे, लेकिन उन पर्सन के इर्द गिर्द आपको बहुत सारे पर्सन क्या मिल सकते हैं, उस चीज से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1000 क्वेश्चनों की भी मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। जो अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न है उनको मैं आप लोगों के बीच भी साझा करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों इस वीडियो में, और जो ये बचे हुए 5 पार्ट हैं इनको हम कल करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना फोकस रखिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ठीक है। बस जरूरत होती है इंसान को अपने पहले कदम बढ़ाने की। तब तक बाकी जय हो, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।